सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति में अपराधीकरण की खिलाफत की बात करती हैं, लेकिन बैकडोर से एंट्री भी जारी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में करीब 2 दर्जन से ज्यादा बाहुबली ताल ठोक रहे हैं। इनमें से 1 दर्जन से ज्यादा तो मैदान में उतर भी चुके हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इस बार वे जंग में पर्दे के पीछे हैं, जबकि झंडा उनकी बीवी के हाथ में है। बिहार में जुर्म की दुनिया की बादशाहत के बूते कानून को अपने पैरों तले रौंदने वाले कई चेहरे इस बार फिर से विधानसभा पहुंचने की जुगत में लग गए हैं। जो खुद जेल में हैं, उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए टिकट का जुगाड़ कर लिया है। राजनीति के शुद्धिकरण की बात करने वाले पार्टियों ने भी इन्हें हाथों हाथ ले लिया है। यही नहीं, सब अपने उम्मीदवारों का बचाव भी कर रहे हैं। उनके पति ने कोई गलत काम किया, उसका सजा पत्नी को क्यों मिलेगा? ये तो लोकतंत्र में कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो जनता की अदालत में सब लोग हैं, जनता को फैसला करना है, जनता उचित फैसला करके भेजेगी। जनता सब कुछ समझती है और इस पाखंड को समझते हुए उनके उम्मीदवारों को पराजित करके जनता सीधा संदेश देने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के मन में यह बात है कि हम बाहुबलियों को टिकट देकर या उनके आश्रितों को टिकट देकर चुनाव की नैया पार करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है, बिहार की जनता अब ये नहीं चाहती है। अब ये भी जान लीजिए कि अब तक किन बाहुबलियों की पत्नियों को पार्टियों ने टिकट थमा दिया है। नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से 2 बाहुबलियों की पत्नियां मैदान में हैं। एक है अरुणा देवी, जो बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं और इन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनको टक्कर दे रही है जेडीयू के पूर्व विधायक और बाहुबली प्रदीप महतो की पत्नी आरती देवी। सीट जेडीयू के खाते में नहीं आई तो वो निर्दलीय उतर गयी। नवादा से ही एक और मैडम बाहुबली है विभा देवी। ये आरजेडी के पूर्व विधायक और रेप के दोषी राजवल्लभ यादव की पत्नी है। राजवल्लभ की सदस्यता चली गई तो पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट थमा दिया। आरजेडी ने पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को भी टिकट दिया है। लवली आनंद सुपौल से चुनावी मैदान में उतरी हैं, जबकि उनके बेटे को पार्टी ने शिवहर से टिकट दिया है। बीजेपी ने माफिया अखिलेश सिंह के अलावा शाहपुर से बाहुबली भुवर ओझा की पत्नी मुन्नी देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भोजपुर के ही संदेश विधानसभा क्षेत्र से 2 बाहुबलियों की पत्नियां मैदान में हैं। आरजेडी ने यहां से बाहुबली अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को टिकट दिया है। एलजेपी ने यहां से बालू माफिया की पत्नी श्वेता सिंह को टिकट दिया है। तो जेडीयू ने तस्करी और देशद्रोह जैसे मामलों में आरोपी बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को गया स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी ने पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर बाहुबली की पत्नी आशा देवी को टिकट थमाया है। तो ये बाहुबली के परिवार पर प्रतिबंध लग सकता है, नहीं लग सकता है, ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है। लेकिन अगर उन पर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है तो वो तो उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं होता है और उनके माध्यम से वो सदन में पहुंचते रहते हैं। अमन पर दाग न लगे, इसको लेकर इस बार हर एक पार्टियों ने मैडम बाहुबलियों पर भरोसा जताया है। चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, इस बार मैडम बाहुबलियों की खूब खातिरदारी हुई है और जम के टिकट बांटे गए हैं। और मैडम बाहुबली भी ताल ठोक रही हैं कि इस बार बाजीगर की जीत तो उनकी ही होगी।